नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। विधानसभा चुनाव की तारीख आने के बाद से ही सारी विपक्षी पार्टियों में दल बदल का खेल शुरू हो गया है। एक तरफ राजनीतिक मुद्दा गरमाया हुआ है तो वहीं टिकट न मिलने पर कई प्रत्याशी अपने ही पार्टी के नेताओं से भड़के हुए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटने पर एक और नेता का बयान है और अपने बयान पर वह इस बात को बोलते नजर आए कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और बीजेपी के खिलाफ चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। आपको बता दें ऐसे में उनके पास विपक्ष के पास से एक आप बता दें कि एक मौका आया था चुनाव लड़ने के लिए कि आप इस चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे मुझे चुनाव के लिए या चाहे मुझे राजनीति से खुद को अलग करना पड़े, चाहे उसका त्याग करना पड़े, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या कहा, कुछ कहा उस व्यक्ति ने और क्या कहा उन नेताओं ने, आप खुद ही सुनिए। इसलिए मैं एक बात आपको बहुत कठोर शब्दों में कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, मुझे चाहे राजनीति से त्याग करना पड़े, लेकिन मैं उसको जो मेरी मां के समान है, मैं उस पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा। सुना आपने। तो दर्शकों, बयान सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि जो सियासत है इस वक्त बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। कल मध्य प्रदेश को लेकर पहले चरण की जो है चुनाव होने वाले और ऐसे में अभी तक कैंडिडेट्स के जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के भी नाराज हैं। तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के ज़्यादातर प्रत्याशी अपनी टिकट को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। कुछ जो है टिकट को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं तो कुछ टिकट को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोल रहे हैं। और ऐसे में अशोक गहलोत और राहुल गांधी के बीच में भी थोड़ी सी अनबन देखने को हमें मिली। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले दिल्ली की मीटिंग में अशोक गहलोत और राहुल गांधी के बीच काफी ज्यादा अनबन होती हुई नजर आई। राहुल का जहां एक तरफ कहना था कि आप इतना समय हो गया अपनी लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रहे, तो वहीं गहलोत का कहना था कि अभी चुनाव में समय है, हम अपनी लिस्ट जारी कर देंगे। आपको बता दें कि राजस्थान की लिस्ट में अभी तक 93 जो है कैंडिडेट्स के नाम चुने गए और कहा यह जा रहा है कि अभी 105 कैंडिडेट्स के नाम चुनना बाकी। राहुल गांधी का कहना है कि अशोक गहलोत अपने खास लोगों को टिकट देना चाहते हैं, जबकि वो नहीं चाहते कि चुनाव से पहले कोई रिस्क लिया जाए, जल्द से जल्द टिकट को लेकर जो कैंडिडेट्स उनको कंफर्म किया जाए। अशोक गहलोत का कहना है कि जब भी हम टिकट बंटवारे की बात करते हैं तो आपस में मतभेद होता है, इसलिए कुछ सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। ऐसे में अब मध्य प्रदेश की बात अगर हम किया जाए तो मध्य प्रदेश को भी लेकर तमाम अटकलें सामने आ रही हैं। वहीं कल छत्तीसगढ़ में पहला चुनाव होना है और अब चुनाव की तारीखें एकदम नजदीक आ गई हैं और ऐसे में टिकट बंटवारे को लेकर एक बार हंगामा फिर से कटा हुआ। तो अब दर्शकों देखना ही होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है टिकट को लेकर, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ ही नेता हैं जो इसको लेकर अटकलें सामने कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के कल चुनाव में कौन सी पार्टी आगे हो पाती है और क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी जो दावा ठोक रही है इतने समय से कि हम दोबारा से वापसी करेंगे और उन राज्यों में भी वापसी करेंगे जहां पर हमारी सरकार इस बार नहीं थी, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या सचमुच अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी की दोबारा सरकार आएगी या फिर बीजेपी पार्टी केंद्र की तरह और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपनी छाप छोड़ी है, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी अपनी छाप छोड़कर सीट अपने हाथ में कर लेगी? इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।